वेरीड। आज एक ऐसे टॉपिक के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो कि कंप्यूटर की दुनिया में इसके अलावा कुछ संभव ही नहीं है, लेकिन इसमें इतने कंसेप्ट होते हैं, जैसे सिंपल से बोलूँ ना तो बच्चे पढ़ लेते हैं लेकिन कोर क्या होता है समझ में नहीं आता है, सीपीयू काम कैसे करता है समझ में नहीं आता। इस वीडियो में इतने सारे चीज़ सीखने को मिलेगा जो कि सीपीयू के एक एक कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। अगर नहीं विश्वास है तो इस वीडियो को पूरे देख के देखो आप लोग कैसे समझते हो, ठीक है ना। तो एक लाइन में बोला जाता है कंप्यूटर है क्या, पता है कंप्यूटर खोपड़ा है। खोपड़ा मतलब आपको किसी को दिमाग लगाना है तो दिमाग कहाँ से लगेगा, यहाँ से कोई भी इधर उधर जाना है कहाँ से, पैर से, लेकिन सोचेगा कौन, दिमाग सोचेगा। तो कंप्यूटर में जितने सारे काम होते हैं, चाहे आपके एडिटिंग कराता हो, चाहे आपसे चैटिंग कराता हो, ये रियल करता कौन है, सब सीपीयू करता है। तो आप बोलोगे सर वही सीपीयू जो इसे बॉक्स में लगा रहता है, नहीं, इस बॉक्स में अलग अलग पार्ट्स होते हैं। देखो ये जो छोटा सा दिख रहा है ना ये है, और अगर इसको निकाल के देखेंगे ना तो ये सीपीयू इस तरह से होता है, जो कि ये मदरबोर्ड होता है, और मदरबोर्ड में यही जाके यहाँ पे लगाया जाता है। अब बोलोगे इतना छोटी सी चीज़ इतना सारा काम करता है, तो यही है सीपीयू। कभी भी आप इस बॉक्स को सीपीयू नहीं बोल सकते, ठीक है ना। ये तो पता ही है जहाँ पे उसका फोटो दिखता है, ठीक है ना, जहाँ पे खुश हो जाते हो। आगे देखिए, ये जो सीपीयू है ना इसके अंदर कोर होते हैं, ये काम कैसे करता है ये सारे चीज़ हम लोग देखने वाले हैं। आगे समझते हैं हम लोग कि कितने इसके कंपोनेंट्स होते हैं। तो सीपीयू के मेन 3 कंपोनेंट्स हैं। देखिए ये सब भाई लोग है ना, यही लोग आपके कामों को आसान बनाते हैं, जिनको साइंटिस्ट बोला जाता है, इंजीनियर बोला जाता है। ये बंदा कितने ध्यान से देख रहा है, ठीक है ना। सीपीयू को तोड़ दिया, सीपीयू को तोड़ने के बाद कितने भागों में बांट दिया, 3 भागों में। कौन कौन, एक बांट दिया कंट्रोल यूनिट, दूसरा बांट दिया एलयू, एलयू मत यहाँ पे ऐसे समझो, ILU, समझ रहे हो, ILU। अब समझाने की जरूरत नहीं। अगला क्या है, रैम, ठीक है ना। तो इसको याद रखना है, एलयू कैसे, ILU, आई मतलब आई, एल मतलब लव, बाकी सब समझ जाओ, ठीक है ना। अब समझते हैं ना कि जो पार्ट्स है कंप्यूटर मतलब कंट्रोल यूनिट्स, अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट या मेमोरी यूनिट, ये रियल में काम कैसे करता है सीपीयू में। क्योंकि अगर सबसे पहले समझो कि जो कंप्यूटर हुआ ना, कंप्यूटर का मेन ब्रेन, ऐसे नहीं समझ में ना। तो हम लोग का मान लीजिए मैं यहाँ पे खड़े हूँ तो मैं सोचता किससे हूँ, ब्रेन से। इधर हाथ किससे मूव कर रहा है, हाथ से। कुछ लिखना है तो कौन लिखता है, हाथ, लेकिन सोचता तो दिमाग है ना। तो कंप्यूटर में इनपुट लिया कीबोर्ड, प्रोसेस किया करे कौन, प्रोसेसर। वही प्रोसेसर के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो आप बोलोगे अच्छा सर प्रोसेसर को ही सीपीयू बोलते हैं। हाँ आप क्या हो, राइट हो, ठीक है ना। आगे समझते हम लोग। देखिए यहाँ पे सबसे पहले पढ़ता है कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल से क्या लगता है, जैसे सिंपल समझो कि कोई जो है ना लड़की बात करना स्टार्ट कर दे, तो स्टार्टिंग में तो उसे कंट्रोल नहीं करोगे, अगला दिन क्या करोगे, ऑनलाइन नहीं रहना है, रात को 11 बजे नहीं घूमना है, इधर नहीं जाना है, वो नहीं बताना नहीं। इसका मतलब क्या करो, कंट्रोल कर रहे हो। तो कंट्रोल करने का कुछ तो तरीका होगा। ऐसी कंट्रोल कर दिया, अगले दिन पता चला ब्लॉक हो गए। तो कंट्रोल होता कैसा है, क्या करता है। कंट्रोल का सिंपल सा मतलब है ना कि ये जो सीपीयू है, तो एक लाइन में कोई पूछे कंट्रोल है क्या, कंट्रोल यूनिट कहते हैं एक सर्किट है, जो दिख रहा है ना सर्किट, तो ये इलेक्ट्रॉनिक एक सर्किट है जिसमें अलग अलग छोटे छोटे तार निकले रहते हैं। आज सुने होंगे, आजकल न्यूज में देखते होंगे कि भारत चिप बना रहा है, सेमीकंडक्टर है क्या एक्चुअली। तो एक सर्किट होता है जो कि सारे इलेक्ट्रिकल प्रोवाइड कराता है, मतलब कनेक्टिविटी कराता है, और बहुत बड़े चीज को छोटे में क्या करता है, कन्वर्ट करता है, ठीक है ना। तो ये काम कैसे करता है, ट्रैफिक कंट्रोल। जैसे देखो यहाँ पे ये जो है ना, इसके जो है ना पिज़्ज़ा जो है ना ऑर्डर किया था, जाना था, तो रेट क्या कर देगा, क्रॉस कर देगा। मतलब समझो कि ये क्या करता है कि पूरे सिटी को कंट्रोल करता है। कौन, ट्रैफिक कंट्रोल, ताकि गाड़ी किधर से आएगा किधर से जाएगा नहीं। तो ये भी तो एक कंट्रोलर का काम किया। तो सेम उसी जैसा कंप्यूटर के अंदर एक सीपीयू होता है जो इस तरह से दिखता है, और इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, नेटवर्किंग डिवाइस, चाहे सॉफ्टवेयर हो, हार्डवेयर हो, दुनिया जहां जो भी हो, सभी पे करता है ये अपना कंट्रोल स्थापित। ये समझ में आ गया। अगला देखते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो अगला है आपका अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। जैसे लड़की लोग क्या बोलती है, ये बेवकूफ़ इंसान है क्या, कि इसके ना लॉजिक ही नहीं है, पता ना क्या बोल देगा क्या नहीं। तो लड़का लोग क्या सोचता है, यार देखो उसके सामने ना ऐसा लॉजिक लगाना है ना कि हम झूठ ही बोले, लेकिन लॉजिकली झूठ बोले ताकि वो पकड़ ना सके, क्योंकि ऐसे भी लड़के लोग का दिमाग नहीं होता है, ठीक है ना। तो लॉजिक का मतलब क्या हुआ, जो जिसमें कुछ क्या हो, आपको कैलकुलेशन हो, कुछ में सब्ट्रैक्शन हो, एडिशन, रिलेशनल ऑपरेटर, ये सारे काम जो करता है ILU, यहाँ पे उसका नाम लिख देना, ठीक है ना। तो LU मतलब अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवाइड, ये सारे के सारे काम करता है ना। ये देखो यहाँ पे ये कर रहा है ना कि यहाँ से देखो, यहाँ कर रहा है, जानू तुम्हारे लिए एक मोबाइल खरीद के लाया है, पता है किस लिए, पैसे तो काउंट कर नहीं पाती हो तो कैलकुलेट कर लो। देखो कितने ध्यान सुन रही, पता क्यों सुन रही है, क्योंकि ये पैसे मैन्युअली काउंट कर रही थी, अब किसे करेगी, कंप्यूटर से। लेकिन उसको समझ में नहीं आया
कि ये जो है ना इसलिए लाया ना ताकि ये पैसे चोरी करेगी ना तो ये बता देगा, ठीक है ना, क्योंकि लड़का और भी दिमाग लगाता है। देखो कितना ध्यान से देख रही है, ठीक है ना। तो वही क्या करता है, कैलकुलेटर का जितने भी काम होता है ना, देखिए यहाँ पे कीबोर्ड है, कैलकुलेटर है, ये सारे काम कौन करता है, आपका अर्थमेटिकल लॉजिक। मतलब समझिए ना कि आपको कंट्रोल तो कर दिया। अब ऐसे सोचो कि ब्रेन में कुछ तो एक ऐसा चीज होता होगा जो 2 + 2 4 होता है, हमारे को क्या करता है, मतलब बताता है। अगर बचपन में याद करो 2 + 2 4 होता है कि पता ही नहीं है, लेकिन हम सीखते हैं फिर ब्रेन क्या करता है, प्रोसेस करता है। तो वही काम अपना अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट करता है, ठीक है ना। अब आगे देखिए, आगे है यहाँ पे मेमोरी यूनिट। अब इसका ना एग्जाम्पल देता हूँ। देखो किसी दिन मान लो कि तुम्हारी पगली कुछ बोली थी और तुम्हारा मेमोरी पावर निकला कम, और तुम उसके याद को जो ना भूल गए, तो क्या बोलेगी, तुम्हारा तो मेमोरी पावर है नहीं, तुम तो याद कुछ रखते नहीं हो, ख्याल कैसे रखोगे, ठीक है ना। तो वो क्या बोलेगा कि अरे यार ख्याल से क्या बात है, मतलब याद से क्या बात है, ख्याल तो तुम्हारा रखूंगा ही। तो एक दिन क्या हुआ, उसका बर्थडे ही भूल गया। क्यों भूल गया, क्योंकि उसके पास मेमोरी पावर कम था। अब बोलोगे कि इससे कंप्यूटर से क्या लेना देना है। मान लो कि आपका कंप्यूटर बहुत ज़्यादा प्रोसेस कर रहा था, उसको स्टोर कहाँ रखेगा, याद करना मतलब स्टोर कैसे रखेगा। तो उस स्टोरेज को कंप्यूटर में अलग अलग तरीका से बांटा गया कि जो भी डेटा होगा, इंस्ट्रक्शन होगा या रिजल्ट होगा, उसको जो स्टोर करके रखे 2 तरीका से, टेम्पररी और परमानेंट। अगर आप उसका बर्थडे हमेशा के लिए याद रख लिए तब तो क्या रहेगा, आपकी लाइफ चलते रहेगा। और आपका उसका बर्थडे एक दिन के लिए याद रखे फिर भूल गए तो क्या चलेगा, आगे काम नहीं चलेगा। मतलब ये हुआ कि कंप्यूटर जब तक ऑन रहता है तब तक भी डेटा स्टोर करके रखता है, और कुछ है का ऐसा चीज होता है जो परमानेंट रखता है। तो आगे समझा, देखो जो परमानेंट रखता है वो क्या होता है, मेमोरी, ये जिसको हम लोग जो है ना, आप लोग खरीदते हो बाहर से निकाल के, देखो जहाँ सैंडिक्स लिखा है। इसके अलावा होता है HDD। HDD क्या होता है, हार्ड डिस्क ड्राइव। देखो हार्ड का मतलब हुआ ये होता है कड़ा जिसमें आप लोग निकाल सकते हो। ड्राइव मतलब देखो इस तरह से चल रहा है, ठीक है ना। और डिस्क है, डिस्क में अब इसमें होता क्या था कि जो भी डेटा यहाँ कहीं भी रहता था और मान लो इसमें थोड़ा सा भी क्या गया था, आपका जो है ना कि डेटा क्या होता, लॉस हो जाता। इस चीज को रिप्लेस करके ला दिया क्या, SSD। अब बोला भाई सॉलिड स्टेट ड्राइव ला दो, इसमें कोई चाका चलेगा ही नहीं, मतलब ड्राइव चलेगा नहीं कि डेटा क्या होगा, लॉस होगा। तो ये सभी के सभी डेटा कैसे रखता है, परमानेंट। लेकिन यहाँ भैया देखिए क्या है, मेमोरी। गेम के लिए खरीदने जाओगे तो सबसे बोलेगा मेमोरी देखो 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 रैम कितना है, रोम कितना है, ठीक है ना। यानी कि रैम देखते हो तो रैम क्या हो गया आपका, टेम्पररी स्टोरेज, जिसका सिंपल सा काम है आपको स्टोर करना। लेकिन इससे भी और इंटरेस्टिंग बताते हैं, ठीक है ना। एक होता है रजिस्टर, ये नहीं जिस पे अटेंडेंस लगता है। रजिस्टर भी एक क्या है कि रजिस्टर आपका एक मेमोरी है जो कि CPU के जस्ट पास रहता है। इसका काम क्या होता है कि जो भी डेटा CPU लेन देन करता है उसको स्टोर करके रखे रहता है, जिससे स्पीड क्या होता है, फास्ट हो जाता है, ठीक है ना। बाकी कैच मेमोरी पता ही है कि ये हाई स्पीड मेमोरी होता है जो CPU और RAM के बीच में क्या होता है, लेन देन होता है, ठीक है ना। किसका लेन देन होता है, पैसे का नहीं, डेटा का लेन देन होता है, ठीक है। आगे समझिए देखते हैं क्या होता है, ठीक है ना। अब बात आती है कि इसमें फंक्शन क्या क्या होता है, काम कैसे करता है। तो सबसे पहला काम होता है फेस करना। फेस करना मतलब क्या है, प्रॉब्लम से क्या करना है, लड़ना। मतलब रैम से डेटा क्या करेगा, लेकर आएगा। जैसे इससे समझिए कि यहाँ पे आपका मेन मेमोरी हुआ रैम, ये डेटा क्या करेगा, लेकर आएगा। इसके बाद इसको डिकोड करेगा, अंडरस्टैंड करेगा। डिकोड का मतलब क्या है, समझेगा। समझने के बाद क्या करेगा, इंस्ट्रक्शन को जो है ना आगे प्रोसेस करेगा। अगला क्या है, एक्सक्यूट। एक्सक्यूट का सिंपल सा मतलब होता है क्या, प्रोसेस करना, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा परफॉर्म द इंस्ट्रक्शन लाइक द एडिशन, मूविंग डेटा या कंपेयरिंग डेटा। अगला क्या है, इस डेटा को ये स्टोर भी रखता है। तो देखिए इसको मैंने अलग अलग भागों में बांटा। अगर इसको यूनिवर्सिटी के हिसाब से लिखना है तो इसको लिखोगे आप लोग तो क्या मिलेगा, पूरे फुल मार्क्स मिलेंगे, ठीक है ना। आगे देखिए, अब बात आती है कि सर CPU कितने तरह के होते हैं। तो CPU के अलग अलग पार्ट होते हैं। एक होता है अखंड सिंगल, एक होता है मिंगल और एक होता है ट्रिपल इंजन। नहीं समझे, सिंगल कोर, मल्टी कोर और मल्टी प्रोसेसर। सबसे मैंने कोर होता क्या है, तो कोर को मैं एक लाइन में समझाता हूं क्या है। कोर इज ए लाइक ए मेन CPU इनसाइड द, सॉरी क्या है, मिनी CPU इन द मेन CPU। अब ये भी नहीं समझ में आएगा, सिंपल समझाता हूं। देखिए आप जो है ना कि कहीं मान लो कि ऑफिस में काम करते हो, उस ऑफिस में काम करने वाले एक वर्कर को क्या बोलेंगे हम लोग, एक कोर बोलेंगे। तो यहाँ पे लिखा है ना कि एक कोर मतलब एक वर्कर डूइंग द ऑल जॉब। इसमें क्या होता है कि एक ही बंदा है जो पूरे काम करता है।
लेकिन अब वो कितना काम कर सकता है आपको ही पता है। तो उसमें क्या कर दिया गया, मल्टी कोर कर दिया गया, या कहे कि 4 से 5 कोर गया, मतलब वर्कर बढ़ा दिया गया। तो एक लाइन कोर मतलब वर्कर करे क्या काम। अगर एक कोर का सीपीयू है तो सारे काम एक ही सीपीयू करेगा, जिससे क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। तो भैया इसको क्या कर दिया गया, मल्टी कोर कर दिया गया, जिसमें होता है ना किसी भी काम में 10 लोग लग जाते हैं। सबसे इंटरेस्टिंग है ना, ये कंसेप्ट समझ में नहीं आता बच्चों को कि माइक्रो प्रोसेसर का मतलब क्या होता है। आगे समझिए, देखिए सीपीयू बिल्ट इन द सिंगल चिप। अब ये इसी चिप को बनाने के लिए भारत प्रयास कर रहा है। इस चिप में क्या होता है कि जितने भी काम होता है एक ही चिप में इन बिल्ड कर दिया जाता है। वही मोबाइल में लगता है, वही स्मार्टफोन में लगता है, वही मशीन में लगता है। यहाँ पे देखिए, ये जो है ना कि यहाँ पे ये काम कर रही थी, लेकिन इसके पीछे कितने लोग काम कर रहे हैं। तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या, मल्टी कोर। और ये बंदा खुश है, भाई मैं अकेला काम कर रहा हूँ, ठीक है ना, अकेला काम कर रहा है तो क्या है, अखंड सिंगल है। लेकिन यहाँ भी देखो, ये खुश तो नहीं था क्योंकि बहुत सारा काम था, इसको दर्द हो रहा था पेट में, क्या सोच रहा था कि कोई रहता तो मिल जाता। इसका मतलब क्या है, मल्टी कोर या ड्यूअल कोर। तो कंप्यूटर खरीदने जाओगे ना तो आज के समय में तो कोई नहीं लेगा, लेकिन ड्यूअल कोर आता है, मल्टी कोर आता है और 4 कोर आता है। अब आ तो क्या रहा है, सब मल्टी प्रोसेसर आता है, ठीक है ना। तो आगे समझते हैं इसको। देखिए यहाँ पे बात आती है कि माइक्रो प्रोसेसर द होल ब्रेन चिप ऑफ द कंप्यूटर या फोन। मतलब पूरे कंप्यूटर का जो ब्रेन होता है ना, इतने छोटे में डाल दिया जाता है। इसलिए दिन पे दिन देखना ना, कंप्यूटर का साइज, मोबाइल का साइज क्या हो रहा है, घटते जा रहा है, क्योंकि इस चिप जो है ना नेक्स्ट लेवल का बनते जा रहा है। अगला क्या है, मल्टी कोर दैट ब्रेन चिप बट विथ मेनी स्मॉलर ब्रेन्स। मतलब एक मान लो छोटा सा आपका दिमाग है और उसमें छोटे, ऐसे नहीं, ऐसे समझो, बोलता है ना कि देखो मैं ना अकेले दिमाग लगाता हूँ, लेकिन तुम क्या करो, दोस्तों से आइडिया लेने लगो। तो वो क्या सोच रहा है, ये क्या सोच रहा है, अब क्या हो गया, 3-4 ब्रेन हो गया। तो 3-4 ब्रेन सोचोगे तो हो सकता है कंफ्यूजन हो जाए, टाइम लग जाए, ठीक है ना। लेकिन हो सकता है कि 5 का सही काम है, जैसे प्रोजेक्ट पे काम होता है तो फास्ट काम हो जाएगा। तो एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज भी, ठीक है ना। अगला देखिए, माइक्रो प्रोसेसर इज लाइक ए सिंगल ऑफिस मैनेजर। मतलब एक छोटा सा ऑफिस में एक मैनेजर बैठा हुआ है, पूरा काम करेगा। तो एक छोटा कंप्यूटर लोगे ना, तो यहाँ पर मैं समझाता हूँ। देखो ये मैनेजर साहब खुश है, भाई मैं ही अकेले काम कर दूंगा। पता चला कि अच्छा काम आया ना, तो ऐसा हुआ नहीं। तो ये क्या थी, देखो लड़की लोग ब्रिलियंट होती है। ये क्या बोली, देखो मैं तो मैनेजर रहूंगी, लेकिन हमारे साथ इतने सारे लोग टीम काम करेंगे। तो ये बच्चा फेल हो गया ना, तो देखो जहाँ जाके बैठ गया। अब बोले सर फेस नहीं मिल रहा है, मास्क लगा लिया, ठीक है। आगे देखो, तो मल्टी कोर सीपीयू लाइक दैट द मैनेजर हैविंग द टीम। मतलब एक टीम लीडर होता है, प्रोजेक्ट लीडर होता है, उसके अंदर बहुत सारे लोग काम करते हैं, उसी का बोलते हम लोग मल्टी कोर, ठीक है ना। आगे देखिए, यहाँ पे छोटा सा मैं ना समझाया हूँ कि जैसे हाउ मेनी ऑफ वर्कर इन द मिनी सीपीयू, मतलब कितने लोग काम करते हैं अपने कंपनी में। इस तरह से अलग अलग कंपनी ने डिवाइड कर दिया, i3, i5, i7, i9, ठीक है ना। लेकिन ये जो कोर होते हैं ना, बदलने में बहुत टाइम लगता है। ऐसे नहीं है कि ना आप कंपनी चला रहे हो और पता चला कंपनी में 1 वर्कर थे, वर्क से 10 वर्कर बढ़ाना है तो टाइम तो लगेगा, पैसे भी चाहिए। तो कंपनी को भी i3 से i5 में मूव करने में बहुत टाइम लगता है, क्योंकि उसको क्या करना पड़ता है, उसके अंदर प्रोसेसर को बहुत सारी चीज़ें इंप्लीमेंट करना पड़ता है। और ये सिर्फ और सिर्फ अमेरिका और ज़्यादातर फॉरेन कंट्री करती है। भारत के पास ये संभव नहीं है कि बना सके। अब भले प्रयास कर रहा है, इन फ्यूचर हो सकता है कि बना सके। इसके लिए जो फेमस कंपनी है ना, उसका नाम बता रहा हूँ, देखो इंटेल एक बहुत बड़ी कंपनी है, AMD, एम्पल, ARM, ये सभी क्या है, इतनी बड़ी बड़ी कंपनी है जो देख रहे हो ना, पूरी दुनिया आज इसी में सिमट चुकी है। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, सेमीकंडक्टर, ठीक है ना। तो अगर जो कंट्री सेमीकंडक्टर बनाना स्टार्ट कर दिया, तो अभी भी वहीं से आपको लग रहा था सर हम लोग इसके बारे में पढ़ रहे थे, नहीं, मैं पूरे के पूरे इसके बारे में पढ़ा दिया और पूरे इसके बारे में स्पेशली पढ़ रहे थे हम लोग, ठीक है ना। ये क्या है, मदरबोर्ड है और ये क्या है, आपका CPU है। अगर एक ही में मल्टीपल CPU है इस तरह से, तो आप जो भी खरीदने जाओ, यहाँ पे अगर समराइज करूँ आपको सिंपल से भाषा में, तो वर्कर लाइक द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, ठीक है ना। कंट्रोल एंड मैनेज द ऑल द टास्क। जितने भी कंप्यूटर के टास्क होते हैं उसको कंट्रोल करना और मैनेज करना, सभी के सभी किसका काम है, CPU का काम है, ठीक है ना। तो आई होप कि आप लोगों को CPU समझ में आया होगा, क्योंकि CPU बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसमें बहुत सारे कंसेप्ट होते हैं। फिर अगले वीडियो में इससे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ हम लोग मिले रहेंगे। ऐसे वीडियो देखने के लिए राइडी भाषा के साथ आप लगे रहे हैं। धन्यवाद।